राजेंद्र जी से मेरा सवाल है, आपको लगा इसमें कोई भी डरा हुआ? और आप दोष भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डरा रही है। ठीक ठीक सर, आ रही हूँ। जनता है, ये जनता जनार्दन होती है, वो जनता सब देख रही है। ठीक है राजेंद्र जी। देखिए, मैंने सब लोगों की बातें सुनी। ट्रेलर की बात हो रही है, तो ट्रेलर नहीं है, पूरा सीरियल चल रहा है जो महाराष्ट्र में चला, कर्नाटक में चला, मध्य प्रदेश में चला, गोवा में चला, मेघालय में चला, हर जगह चलता रहा। ये ट्रेलर झारखंड में चलाने की कोशिश की गई, बिहार में चला, तो ये ट्रेलर नहीं है, सीरियल चल रहा है। तो इसे ये कहना ये पूरी फिल्म है एक। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ठीक है, उनके पास बहुमत है, लेकिन उनको वोट 38% लोगों ने ही दिया है। क्या माना जाए 62% लोग इस देश के देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। वो जिनको वोट देते हैं वो गलत करते हैं, वो देश के साथ प्रेम नहीं करते हैं, देश का हित नहीं सोचते। पहली बात। दूसरी बात, जो ये आप कह रहे हैं कि सब इंडिया गठबंधन सब खत्म हो गया और कांग्रेस का ये हो गया वो हो गया, तो देखिए किसी अब जो स्थिति है उसमें नेता के जाने से क्या वोट भी चला जाएगा? आप बिहार का एग्जांपल देखिए, भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि नीतीश कुमार को लेकर के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार का सिक्का ही खत्म हो गया, उनके वोट कहाँ हैं? तो अब स्थितियां वो नहीं है जो 2019 में थी, जो 2014 में थी। 10 साल में बहुत कुछ चीजें बदली हैं। जमीन पर डिस्ट्रेस जबरदस्त तरीके से इसे सोचा जाना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, एक चीज मैं बहुत साफ कह देना चाहता हूँ आपके शो में कि ये बीच में उंगली उठाने वाली चीज चारू प्रज्ञा जी उठा रही हैं। जब उनका नंबर आए तो बात करें। ठीक है सर, मैंने उनके बीच में कोई बात नहीं। आप अपनी बात नहीं, मैं बिल्कुल मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आपको मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं थी, मेरी उंगली हिमानी जी को थी, पर आपको मुझे देखकर भी आपत्ति है। बताइए, मैंने बोला तो नहीं आपके बीच में? आप मेरा नाम लेके मजबूर कर रहे हैं कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मेरी कोई बात गड़बड़ है तो उसको तर्क के साथ काटें, अपनी नंबर आने दो। मेरी ओपनिंग लाइंस भी 2 मिनट किसी को सुनने को नहीं। ठीक है ठीक है, अब आपने जो बात कही है उस पर चारू जी से जवाब ले लेती हूँ। जी चारू, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। अच्छा, पूरी नहीं हुई है चारू जी, एक सेकंड बस मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा टाइम और। हाँ राजेंद्र जी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं बिहार की बात कह रहा था। और उसके बाद जितने डेटा पिछले दिनों आए, आप देख लीजिए, डेटा के अलावा जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला दिया, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज मिनट में एक रिपोर्ट आई है, उन सब चीजों ठीक है, वो मीडिया पर नहीं आता है, अखबारों में नहीं छपता है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों तक नहीं जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं और लोगों के बीच जा रही हैं। अब जवाब ले लेती हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं इस तरह की बात। ठीक है, इसका किसी के पास जवाब होते हैं। अब मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ चारू जी से। चारू जी, 5 वोट इधर चले गए, ठीक है। और आरएलडी के अगर रोहित अग्रवाल जी जुड़ जाए फटाफट। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम में वोट किधर जाएगा ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं चारू जी आप। वो 370, वो 400 के लिए। हिमानी जी देखिए, कमाल की बात नहीं, आपको एक कमाल की बात मैं बताती हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय ले जो सरकार के खिलाफ हो या भाजपा के खिलाफ हो तो ये कहते हैं वाह वाह सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय ले जो भाजपा के फेवर में हो, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। अब आप इनकी खुद की सोच देख लीजिए, कैसे एक्सपोज होते चले जाते हैं। आज तक किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता या सपोर्टर के मुंह से आपने सुना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश की इज्जत नहीं करते? यही आपको फर्क दिखाता है भाजपा में और ये बाकी सारे लोगों में। दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं कि आप बीच में बोले या हमारे बीच में आपने जवाब दिया, मेरी कोई गलती नहीं है हिमानी जी। अगर आपने मेरे सामने 3 प्रवक्ता दूसरी पार्टियों के बिठा रखे हैं भाजपा के बारे में, तो मुझे ही बोलना होगा। सपा के खिलाफ भी जवाब हम ही देंगे और कांग्रेस के खिलाफ भी जवाब हम ही देंगे। जो हमको परसेंटेज बता रहे हैं कि मोदी जी कितने % वोट पे प्रधानमंत्री बने, मैं उनको याद दिला देती हूँ कि 28% वोट भी नहीं मिले थे कांग्रेस पार्टी को जब यूपीए की सरकार थी। यही हमारे देश की डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की आप इज्जत करना सीखते तो आपको पता चलता है। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। आंकड़ों की जो आदमी बात कर रहा है ना, उसको जमीनी आंकड़े भी देखने पड़ेंगे। आप लोगों के बड़े नेताओं के गांव तक भी सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम जब भाजपा सरकार करेगी तो उस गांव में रहने वाले लोग ना वोट योगी और मोदी को ही देने वाले हैं। वो उन लोगों को वोट नहीं देंगे जो उनके ऊपर खड़े होकर राजनीति अच्छा, एक बात बता दीजिए चारू जी, लेकिन उनके लिए काम चारू जी, इनकी अंतरात्मा ने तो
जो कहा उन्होंने पाला बदल लिया, क्रॉस वोटिंग कर दी। और राजा भैया ने जो पाला बदला, क्योंकि ये माना जा रहा था कि सपा से भी बात हो रही है और इधर आप लोगों से भी बात हो रही है, तो उन्होंने ऐलान कर दिया, एक धमाका कर दिया। तो उनकी कौन सी अंतरात्मा की आवाज थी? क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो जो जिया उल हक वाला केस है उसकी चाबी थोड़ी सी टाइट कर दी थी। देखिए हिमानी जी, ये बार बार प्रश्न भाजपा के सब लोगों के सामने आता है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहीं पर भी कोई भी एजेंसी, कोई जांच एजेंसी काम कर रही है, वो राजनीति से परे है। अगर आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो चलता रहेगा और ये किसी को भी भ्रम नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन रुक जाता होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत समय तक लोगों ने हर पार्टियों का काम देख लिया है और आज केवल देश की जनता नहीं, बहुत सारे नेता भी ये मानते हैं कि कंट्रीब्यूट करना है नेशनल बिल्डिंग में, तो मोदी जी के साथ करने का तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको काम करने का मौका तो मिल रहा है। जनता के लिए काम करेंगे आप, आपका देश आगे बढ़ेगा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सुमैया जी, लेकिन ये संकेत तो आपको पहले ही मिल गए थे। अगर उसी टाइम आप लोग मैनेज कर लेते तो शायद आज पिक्चर कुछ अलग होती, इससे इतर होती, नहीं आपको लगता? और कल जो आपने वो डिनर डिप्लोमेसी करने की कोशिश की थी, उसमें भी वो गायब थे, शायद अखिलेश जी तभी भाग गए होंगे। देखिए अखिलेश जी भाग के कहां जाएंगे? वो इस नहीं भाग गए बड़े नेताओं में उनकी गिनती नहीं भाग गए होंगे, भाग नहीं गए होंगे। इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि समझ जाना, आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। कहना चाह रही हूँ भाग गए, ठीक है ठीक है, ओके, भाग गए। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट ग्रुप है, उसको ये मालूम था कि हमको कहाँ पे किसको कैसे मैनेज करना है। अगर हम लोग मैनेज करने पे आए तो किसी को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, आप बताइए मुझे। नहीं अपने लोगों को तो मैनेज कर सकते हैं कि नहीं? उधर पल्लवी पटेल हो, देखिए ना, पल्लवी पटेल ने क्या कहा, धमकी आने लगेगी। आप उस लिस्ट को देख लीजिए। हाँ। जो लोगों ने खेमा बदला है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या बात की होगी और क्या की है, वो सब कुछ देखिए, छुपता तो कुछ नहीं है। देश की जनता भी सब जान रही है और इतना तंत्र इतने मजबूत है कि दर्शकों को भी पता चल जाएगा, पानी हो ही जाना है। तो इसलिए पूछ लो ना, सबको पता ही चल जाएगा क्या बोले जा रहे हैं, साफ बोले। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को भी मांगनी पड़ी थी झूठ बोलने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पास टूट के जा रहे हैं। तो माफ कीजिए, उसकी हकीकत भी यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को पता है कि उन्होंने क्या किया है। ये अनर्गल बातें करने से ऐसा तो नहीं है कि हकीकत बदल जाएगी। सत्ता में आने के बाद देश के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे खित्तों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या नंगा नाच किया है सत्ता पाने के लिए, इससे कोई गुरेज नहीं है कहने से, और इसको सबने देखा है। नहीं सुमैया जी, मेरा यही सवाल था ना कि देखिए उन्होंने जो किया वो किया, वो साम दाम दंड भेद, वो तो मैंने पूछा ही चारू जी से कि साम दाम दंड भेद आप सब कुछ अपना रहे हैं, लेकिन आप उस तरह से लड़ते हुए क्यों नहीं नजर आ रहे? कम से कम जो अपने लोग हैं उन्हें तो अपने साथ जोड़कर रखिए, कम से कम एकजुट रखिए। आप ये मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे? मैं इसे मैनेज करने की बात कर रही थी। देखिए बिल्कुल कुछ ऐसे उसूल हैं समाजवादी पार्टी में, अगर हम सत्ता में थे तो भी सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो जिस तरीके से सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल करके उनसे भयभीत करा के लोगों से जो भी काम लेना चाह रही है वो ऐसा रखते थे, जो गुंडों को पनपने देता था हर एक डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की सच्चाई ना मैं आपको बता सकती हूँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। बात अलग है कि रिपब्लिक का स्टूडियो नोएडा में है, नोएडा में क्या हालत होती थी आप बाकी जगहों की छोड़ दीजिए, चाहे वो सुरक्षा के बारे में हो या कुछ और बारे में हो, ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स को पनपने दिया था उत्तर प्रदेश में, उनको चाहे नेता कह के या जो भी कह के, उनको जब तक खत्म नहीं करा गया तब तक उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाया है। भारतीय जनता पार्टी आप भी महिला हैं, आप जानती हैं सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा था और 2 बार सुरक्षा के मुद्दे पर आपकी पार्टी हारी है उत्तर प्रदेश में। मणिपुर में